तो आज की रीडिंग होने वाली है द इंटायर मंथ ऑफ नवंबर और मैं किसी एक चीज़ को लेके नहीं चल रही हूँ, ठीक है। इंटरेस्टिंग ये होगा कि मैं कुछ कंडीशंस आपको बताऊँगी, वो कंडीशंस आपको अपनी प्रेजेंट लाइफ के साथ मैच करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लव लाइफ को कवर करूँगी, ठीक है, और आपकी फैमिली लाइफ को कवर करूँगी। एक दो चीज़ें जो आपको लगेगा कि हाँ ये कंडीशन आपसे मैच करती है, और एक आपके फाइनेंसेस, बिजनेस, जॉब, उसका क्या कंडीशन है वो मैं मैच करने की कोशिश करूँगी। तो अगर वो कंडीशंस आपसे मैच करती हैं आप तभी आगे रीडिंग देखिए, ओवरथिंक नहीं करना है। तो सबसे पहले तो मैं 3 कार्ड्स निकालती हूँ आपके सामने, जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है। इंट्यूटिवली आप सेलेक्ट करिए। अगर आप पहले भी मेरे चैनल पर आए हैं तो वेलकम बैक, और अगर आप नए हैं तो अगर आपको रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप कमेंट करना ना भूलें। ओके, आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, आप मुझे ईमेल करिए, ओके, या फिर व्हाट्सएप का जो नंबर दिया है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है मेरे पास कामदेव का। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है ये तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम 2 कार्ड्स और देख लेते हैं। सेकेंड कार्ड है मेरे पास अग्नि देवता, द गॉड ऑफ फायर। ओके, तो सेकेंड कार्ड ये है। थर्ड कार्ड मैं बताती हूँ आपको। ओहो, थर्ड कार्ड मेरा फेवरेट है और ये निकल भी नहीं रहा है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, श्री विष्णु। तो श्री विष्णु का कार्ड है मेरे पास। तो 3 कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं और इन 3 कार्ड्स में से आपको सेलेक्ट करना है कोई भी एक कार्ड, और उसके बाद मैं आपको कुछ कंडीशंस बताऊंगी। अगर वो आपसे मैच करते हैं तो चलिए देखते हैं कि नवंबर में आपके पास क्या ब्लेसिंग आने वाली है या फिर क्या होने वाला है, कोई वार्निंग आती है, क्योंकि मैं कुछ स्पेसिफिक लेके नहीं चल रही हूँ, तो जैसा होगा हम वैसे देखेंगे। तो फर्स्ट कार्ड है कामदेव। ओके, स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। सेकेंड कार्ड है अग्नि, गॉड ऑफ फायर, और थर्ड कार्ड है श्री हरि विष्णु का, ठीक है। तो आप कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट करिए। स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग कामदेव के साथ, द गॉड ऑफ लव। ओके, एंड चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या कंडीशंस निकलती हैं। इसके अंदर हम 3 कंडीशंस निकालेंगे यूजिंग फोकटेल टैरो। फर्स्ट कंडीशन होगी आपकी फैमिली लाइफ, सेकंड कंडीशन होगी आपकी प्रेजेंट पर्सनल लव लाइफ, और थर्ड कंडीशन होगी रिलेटेड टू मनी, फाइनेंसेस, जॉब, बिजनेस, वो करंटली कैसा चल रहा है हम वो देखेंगे। तो 3 कार्ड ड्रॉ करेंगे और जो भी कंडीशन आएगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले आपकी फैमिली लाइफ। ओके, मुझे बहुत डिस्टॉर्शन वाली फीलिंग आ रही है शफल करते वक्त ही। लाइक ये फीलिंग ही शफल करते वक्त अच्छी नहीं है। कार्ड्स देखते हैं, पहले तीनों कार्ड्स हम इकट्ठे निकाल लेंगे, उसके बाद में मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट कार्ड, वी हैव हाई प्रीस्टेस। ओके, द सेकेंड कार्ड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लास्ट कार्ड वी हैव 9 ऑफ वैंड्स। करेंटली क्या सिचुएशन है आपका तीनों चीज़ों को लेकर। सी, आपकी जो फैमिली लाइफ है उसमें आपने बहुत ज़्यादा पावर, करेज और सीक्रेसी डाल रखी है। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं अपने फैमिली में जिसको सबके सीक्रेट्स पता हैं, बट एट द सेम टाइम आप माँ के भक्त हो सकते हैं या कोई ऐसी चीज़ में है जो कि स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड चीज़ है, बट आपके अंदर दोनों क्वालिटीज़ हैं, डार्क लाइट, इन द सेंस कि आप सही व्यक्ति को भी अपनी फैमिली में मैनेज करते हैं और गलत व्यक्ति को भी, या फिर मैनिपुलेटिव लोगों को भी। तो आपकी फैमिली लाइफ कैसी है? अभी आपकी फैमिली लाइफ 50-50 है। ओके, इट्स इंटायरली डिपेंडेंट ऑन यू एंड योर एफर्ट्स, और ये एफर्ट्स जो हैं ये डायरेक्ट नहीं है। ओके, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया होगा, ओके, कामदेव वाला, गॉड ऑफ लव, बेसिकली वो बहुत ज़्यादा अर्निंग सोर्स नहीं प्रोवाइड करते हैं अपनी फैमिली को, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका अर्निंग सोर्स उस तरह से नहीं है, बट ये प्रोवाइड करते हैं अपनी फैमिली को स्ट्रेंथ, पावर, करेज, ओके, डायरेक्शन। और पर्सनल लाइफ में मैं कहूँ, पर्सनल लव लाइफ आपकी कैसी है, आप डोमिनेटिंग है अपने पार्टनर के ऊपर, ठीक है। ये कंडीशंस बता रही हूँ मैं आपको मैच करनी है अपने रियल लाइफ सिचुएशन से।
तो ऑफ कोर्स आपकी फैमिली लाइफ इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन योर पावर, योर करेज। आप जो हैं वो एक सीक्रेट एडमायरर हैं अपनी फैमिली के, और आप ही जो मेन रोल निभाते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कौन से जेंडर के हैं, मेन है या विमेन है। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये है कि आप अपने पार्टनर पर हमेशा डोमिनेटिंग रहते हैं, क्लियर रहते हैं, क्रिस्टल क्लियर है आपकी चीज़ें, और आप बेबाक तरीके से बिना डरे अपनी बातों को कह देते हैं। आपकी लव लाइफ ऐसी है कि आप डोमिनेट करते हैं अपने पार्टनर को। ओके, हो सकता है कि आप करना नहीं चाहते हैं, बट वो एनर्जी ऐसी है कि सामने वाले को लगता है कि आप डोमिनेट करते हैं। पैसे के लिए मैं कहूँगी कि आपका कंट्रीब्यूशन इतना नहीं है, ठीक है, बट एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि जो भी अर्निंग सोर्स होता है उसको कैसे मैनेज करना है ये आपके हाथ में है। ओके, तो ज़्यादातर खर्चा एक्सपेंसेस कहाँ होंगे ये आप मैनेज करते हैं। ओके, अगर ये तीनों कंडीशन आपसे मैच करती है तो ये रीडिंग आगे आपके लिए है। चलिए देखते हैं कि नवंबर का मंथ आपके लिए कैसा जाएगा। ओके, और क्या मैसेज आता है मेरे पास for the first group which is Kamdev. Okay, we have 5 of swords। पहला ही कार्ड 5 of swords का है मेरे पास। पहले सारे कार्ड्स मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं इकट्ठे बताती हूँ। Four of swords, oh, 4 of pentacles, 10 of pentacles, the chariot, temperance, डेविल का कार्ड आया है, और 9 of cups, Knight of Pentacles, Seven of Swords, Eight of Cups। मेरे पास है 3 ऑफ वैंस का कार्ड और एम्प्रेस का कार्ड इन द फ्रंट। ओके, देखिए पावरफुल तो आप हैं, नो डाउट। मुझे 5 ऑफ सॉर्ट्स क्लैरिफाई करना है, तो वो मैं क्लैरिफाई करती हूँ, उससे सिचुएशन और क्लियर हो जाएगी। टेल मी हु इज़ दिस 5 ऑफ सॉर्ट्स। ओके, मेरे पास डेथ का कार्ड आया है, फर्स्ट वन। We have 9 of cups. Okay. Knight of cups. ओके, नवंबर की इस रीडिंग में जो फर्स्ट रीडिंग है विच इज़ कामदेव। ओके, तो अगर आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, एक बहुत ही क्लियर चीज़ समझ में आ रही है मुझे। आपकी लव लाइफ सिचुएशन, फैमिली लाइफ मैंने आपको बता दी है, बट एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल है आपकी लव पार्टनर को लेके। ओके, नवंबर में आप क्या करने वाले हैं, आप इसके ऊपर स्टेप लेने वाले हैं। अभी तक अगर आपकी लव लाइफ में या फिर आपके पार्टनर के साथ 50-50 होता था एंड यू वर ऑलवेज देयर फॉर हिम और हर, तो अभी क्या होगा ना कि अभी आप 50-50 नहीं करेंगे, अभी आप 100% श्योर हो जाएंगे कि आपको करना क्या है। ठीक है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप अभी सैक्रिफाइस करने के मूड में नहीं हैं, ना ही आप इंजॉय करने के मूड में हैं। ओके, तो यू आर गोइंग टू कंट्रोल योर इमोशंस, यू आर गोइंग टू कंट्रोल योर सेल्फ। और आप क्या करेंगे, आप जो भी पर्सन है या जो भी सिचुएशन है आपकी फैमिली लाइफ में या कहीं पर भी, ठीक है, आप उसे ख़त्म कर देना चाहेंगे, स्पेशली रिलेटेड टू लव। ओके, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी ना आप चेकिंग फेज़ पर हैं। चेकिंग फेज़ होता है कि जब हमें पता होता है कि ये सिचुएशन वर्कआउट नहीं करेगी, लेकिन आप टेस्ट कर रहे हैं। तो आपका ना ऐसा सिचुएशन चल रहा है इन द नवंबर ग्रुप नंबर 1 कि यू आर टेस्टिंग समवन, और ये टेस्ट जो है वो आप किस तरह से ख़त्म करेंगे, बाय मेकिंग दिस पर्सन आउट ऑफ योर लाइफ। क्योंकि डेविल का कार्ड है, आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। ओके, बिकॉज माइंड से कनेक्शन ऐसा है, टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है, ये बॉन्ड ऐसा है, ठीक है, जो आप सोचते हैं कि आप इसके साथ आगे बढ़ें,
बट आप अपनी फैमिली सिचुएशन देख रहे हैं, ओके। और आपकी फैमिली सिचुएशन के हिसाब से ये लव सिचुएशन, ठीक है, सही नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली जिन लोगों ने ये कार्ड सेलेक्ट किया है या तो वो सिंगल हैं, अगर आप मैरिड भी हैं तो भी मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ या किसी के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है जिसे आप 110% अब ख़त्म करना चाहते हैं, ओके। इनफैक्ट ये चीज़ ने आपको इतना ज़्यादा रुला दिया है दैट यू वांट टू जस्ट वॉक अवे। आपको कोई इमोशनल हैप्पीनेस नहीं मिल रही है सिचुएशन में, ओके। और यू गोइंग टू थिंक अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप सोचने लगेंगे, भले ही शुरुआत धीरे हो, ठीक है। कोई भी सिचुएशन से हम वॉक अवे करते हैं तो हम उतने ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं होते क्योंकि हमारी एनर्जी एक चीज़ पर लग चुकी होती है। तो ये एनर्जी जो है, जो आपकी खर्च हो रही है, तो अभी आप 100% तो किसी रिलेशनशिप में नहीं दे रहे हैं, बट यू आर जस्ट ऑन टेस्टिंग मोड। आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता जुड़े या प्यार हो तो ऐसा हो जो अच्छी फैमिली से हो, जहाँ पे आप मन से खुश रहें, ओके। तो वो चीज़ आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। और ऐसा कोई सिचुएशन अगर है जहाँ पे आपको इमोशनली हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपके साथ ना ये वाला कार्ड जुड़ा है विच इज़ 7 ऑफ सॉर्ड्स। दिस इज़ द कार्ड ऑफ ट्रिकरी, बट किस चीज़ से आप बाहर जा रहे हैं वो देखते हैं। So what are you getting away with? Group number 1, High Priestess. Okay. We have Queen of Wands. We have 2 of Wands. जिस पर्सन से आप साइड होने का सोच रहे हैं ना, एक्चुअली वो पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है, ओके। इफ़ नॉट सीक्रेटिव तो उनके पास कुछ सीक्रेट नॉलेज हो सकती है, या फिर वो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट हो सकते हैं। वो बहुत प्यार से बात करते हैं, दे हैव लॉट ऑफ लव, ओके। पर आपको ये नहीं पता कि वो 100% आपके साथ कमिटेड हैं कि नहीं। तो उनका ये नेचर जो है वो आपको कहीं ना कहीं डाउट में रखता है, एंड यू थिंक कि यार अगर मुझे श्योरिटी नहीं है तो आई एम गोइंग टू स्लिप अवे, क्योंकि इनका इस तरह से बिहेव करना आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप इमोशनली अपने आप को विड्रॉ करने का ट्राई कर रहे हैं, ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर मंथ में आप पूरी तरीके से ये चीज़ को ख़त्म कर देना चाहते हैं कि इट्स ओके, अगर मुझे कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो मैं उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्यों डालूँ, ओके, विच इज़ ट्रू, ओके। तो ये सिचुएशन बन रही है नवंबर में, और ये स्ट्रिक्टली लव रिलेटेड ही था, ठीक है, मनी से रिलेटेड नहीं था। बस ऐसा लग रहा है आपको कि आपका जो पार्टनर है वो मन से भी खुश हो और अच्छी फैमिली से हो, आप ये सोच रहे हैं, बिकॉज यू आर अनेबल टू गेट सर्टन इन्फॉर्मेशन अबाउट योर पार्टनर, ठीक है। और ये स्ट्रिक्टली लव रिलेटेड ही था। आप बहुत ज़्यादा हर्ट भी हो चुकी हैं, एंड यू आर ओके टू सेक्रीफाइस इट। मेरे ख्याल से आप कंट्रोल भी कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें ना, और आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं अपनी फैमिली को, अपनी होम लाइफ को, ठीक है। और आपको समझ नहीं आ रहा है इस पार्टनर के बारे में, तो आप इनका 2 माइंड्स देख रहे हैं। अगर किसी सामने वाले पर्सन के लिए आप श्योर नहीं है और वो पर्सन आपके लिए श्योर नहीं है, तो आप एफर्ट देना नहीं चाह रहे। तो नवंबर में देयर इज़ गोइंग टू बी एंड ऑफ दिस रिलेशनशिप। हाउ? उसके लिए भी आप ट्रिक्स खेलेंगे कि आप साइड हो जाएं कैसे भी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप सही कर रहे हैं या गलत, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो आपको एडवाइस मिलेगी विच इज़ द वर्क ऑफ एवरी हीलर। अदरवाइज़ आपको कैसे समझ आएगा सामने वाले की सिचुएशन या फिर एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो उस पर्सपेक्टिव से भी हम रीडिंग करते हैं, ठीक है। आपका पर्सपेक्टिव मैंने बता दिया, अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है, ओके। हालांकि जो ये कार्ड है ना, कामदेव, अपने आप में बहुत बड़ा एडवाइस है, बट फिर भी मैं आपको बताती हूँ, ओके। जिस पर्सन की आप बात सोच रहे हैं या जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है, ठीक है, उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, उनका क्या पर्सपेक्टिव है आपको लेकर। इससे आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। फाइन। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपका इस पर्सन के साथ, आप एनर्जेटिकली फील कर पाते हैं। वी हैव पेज ऑफ कप्स, ओके। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द लास्ट कार्ड we have wheel of fortune। एक और कार्ड इंट्यूशन, एक्शन भी देख लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है एक्शन में, पेज ऑफ पेंटिकल्स है। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है वो मैं आपको बताती हूँ, तब आपको ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी। वी हैव 6 ऑफ वैंड्स। लव सिचुएशन जो है आपके पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर कैसे देख रहे हैं ना आपको, वो देख रहे हैं कि आप एक इमेच्योर पर्सन है,
ये गलत वे में नहीं कह रही हूँ, प्लीज़ डोंट टेक कि कोई मैच्योर नहीं है तो वो पर्सन गलत है। लोग भोले भी हो सकते हैं, लोगों के पास एक्सपीरियंस कम हो सकता है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके पास एक्सपीरियंस उतना नहीं है और आपको इमोशंस को जताना, बताना, दिखाना नहीं आता है, ठीक है। इनको ऐसा लगा था कि ये सिचुएशन वो कंट्रोल कर लेंगे, संभाल लेंगे, इमोशनली फुलफिल्ड नहीं भी होंगे तो भी ये किसी तरीके से आपको जीत लेंगे। बट अभी उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि चीज़ें बदल रही हैं, क्योंकि आप भी किसी तरीके से डाउट कर रहे हैं, ये पर्सन भी आप पर डाउट कर रहे हैं। द थिंग इज़ कि ये पर्सन अपनी इंट्यूशन की बात सुन रहे हैं और इंट्यूशन की बात इस तरह से सुन रहे हैं कि आपको उतना ही उसी तरीके से इमोशनल अवेलेबिलिटी देंगे जिस हिसाब से आप इन्हें देते हैं। तो वही चीज़ आ जाती है कि कंपटीशन हो जाता है दो पार्टनर्स के बीच में। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जानने के बाद मे बी आपका डिसीजन थोड़ा चेंज हो। एडवाइस क्या है ना, एडवाइस मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो आपका स्टाइल ऑफ मेकिंग अदर पर्सन स्पेशल, ओके, हाउ टू मेक समवन फील स्पेशल, उसमें थोड़ी सी कमी ये है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये सोचना होगा कि अगर आपकी लाइफ में कोई लव रिलेशनशिप है, कोई रोमांस है, तो उसको सक्सेसफुल करना है, उसको टेस्ट नहीं करना है, ओके, उसको सक्सेसफुल करना है। अगर आप, जैसे हम कोई एग्ज़ाम देते हैं, ओके, तो हम ऑब्वियसली एग्ज़ाम देते हैं टू स्कोर द मेरिट, ओके, आपको वो एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपको जॉब चाहिए। बट आपका जो रवैया है ना, वो इस तरह का नहीं है, ओके। या तो आप लिव इन प्रेजेंट ऐसे पर्सन हैं कि आपको अभी अभी का ही सोचना है, आगे का नहीं सोचना है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सीरियस पर्सन हैं, आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करना नहीं जानते हैं, आपको समझ नहीं है, आपने कभी ऐसी चीज़ें देखी नहीं है, कभी करी नहीं, किसी को स्पेशल फील कराया नहीं। ये चीज़ आपकी लव लाइफ में हमेशा हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो आपका जो एडवाइस है ना, वो यही है कि आप सबसे पहले तो अपनी रिलेशनशिप को सक्सेसफुल होने वाला विजन दीजिए प्लीज़, ओके। सेकंड चीज़ ये है कि आप अगर अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअली भी इन्वॉल्व होते हैं, मेक श्योर कि यू मेक देम स्पेशल इवन देन, ओके। नेक्स्ट चीज़ है कि आपको ह्यूमरस होना आना चाहिए, हैव दैट एबिलिटी टू मेक अदर पर्सन लाफ। मेरे ख्याल से आप हंसते कम हैं या हंसाते कम हैं। जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं ना, ये लव लाइफ के लिए बहुत बोरिंग है। देखिए, अगर एक ही जैसा खाना आप रोज़ खाते रहेंगे ना, तो आप एक पर्सन जो है वो डल लाइफ नहीं जीना चाहता, इवन नॉट रोमांटिकली, ठीक है। भले ही हम कितने भी ज़्यादा कैसे कहूँ, डिटैच हैं, बट एक मोमेंट होता है हर किसी की लाइफ में जब आप थोड़े से हैप्पी होते हैं एंड यू वांट टू एंजॉय लाइफ, ओके, स्पेशली विद योर पार्टनर। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को ना कहीं नहीं दिख रही है। अगर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप रिन्यू हो, क्योंकि जिस तरह से आप डाउट कर रहे हैं, सेम वही चीज़ आपके पर्सन भी डाउट कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि मैं श्योरिटी किस बात पर दिखाऊं जब मुझे ये समझ आ रहा है कि ये पर्सन इमोशनली नहीं है मेरे लिए, ओके। तो इनको आपका इमोशनली जताना, कुछ बताना समझ नहीं आ रहा है। एंड सेम थिंग ये फिर आपको मिरर कर रहे हैं। एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, जहाँ पे आप दोनों की एनर्जीज मैच कर रही हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है, बट नवंबर में ये चांसेस हैं। अगर आप ये रीडिंग नहीं देखेंगे तो ऑब्वियसली आप ये सोचेंगे कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दे, जस्ट वॉक अवे कर जाएं। अगर आप वॉक अवे करते हैं तो क्या आप जानना चाहते हैं अगर आप वॉक अवे करते हैं तो क्या होगा? अगर आप इस पर्सन से वॉक अवे कर जाते हैं, देन लवर्स, ओके। एनीथिंग एल्स? वी हैव 7 of Wands, एक और कार्ड, वी हैव Ace of Swords। ये लवर्स कौन है, एक बार ये पता कर लेते हैं। इज दिस द सेम पर्सन? वी हैव 3 of Wands और एक और, वी हैव Page of Cups, Four of Swords, we have King of Cups। यू नो व्हाट, बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है। अगर आप इस पर्सन से करंटली जिसके साथ आप हैं, आप
वॉक अवे कर जाते हैं, देन आफ्टरवर्ड्स आई बिलीव आपको ये रियलाइजेशन होगा कि अगर आप चीज़ें नवंबर में ही क्लियर कर लेते, ठीक है, विदाउट थिंकिंग अबाउट द अदर पीपल, विदाउट थिंकिंग अबाउट अदर स्टफ़ जो कि आपको परेशान कर रहा है, ठीक है, तो बात कुछ और होती। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, ये जिसके साथ भी आप इन्वॉल्व है ना, इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि 2-3 महीने की मेहनत है, ओके, बहुत स्ट्रांगली मैं बता रही हूँ। तो आपके पार्टनर के साथ जेलअप होने में आपको 2-3 महीने की मेहनत है। क्यों है? क्योंकि आप इनके लिए थोड़े से डिफरेंट हैं, ये आपके लिए थोड़े से डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, इन टर्म्स ऑफ हाउ टू एक्सप्रेस लव, ओके। तो इस चीज़ पर ना आप दोनों को ही काम करने की ज़रूरत है। तो अगर आप 2-3 महीने इस रिश्ते पर काम करते हैं तो दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन, ओके। तो मैंने आपको बता दिया है कि क्या होने वाला है नवंबर में, आप क्या कर सकते हैं और आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। सारी रीडिंग हो गई है, आई थिंक ये फुल रीडिंग हो गई है आपकी। तो ग्रुप नंबर 1 आई थिंक एवरीथिंग इज़ कंप्लीट क्लियर। और पर्सनल रीडिंग्स आप बुक भी करा सकते हैं, ओके, बट आई वुड लव टू सी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक पर्सपेक्टिव, हाँ वो पर्सन गलत है, हाँ उस पर्सन ने गलत सोचा, हम एक का पर्सपेक्टिव देखते हैं, बट वी शुड ऑलवेज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि सामने वाले पर्सन का भी कुछ पर्सपेक्टिव है, उसके बेस पे। तो हीलर्स का काम क्या है? यही तो है कि आपकी जो भी कन्फ्यूजन है हम एनर्जेटिकली सेंस करके दूर कर सकें। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, आपको कुछ हेल्प मिली है, तो कमेंट ज़रूर करिए। लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर 2। वेलकम ग्रुप नंबर 2। अगर आपने सेलेक्ट किया है गॉड ऑफ फायर, ओके, अग्नि देवता, और आप जानना चाहते हैं कि नवंबर में आपके लिए क्या मैसेज है, ठीक है, तो वो हम निकालेंगे, पर हम कंडीशंस मैच करेंगे। कंडीशंस किस चीज़ को लेकर होगी? सबसे पहले तो आपकी फैमिली लाइफ, ओके, सेकेंड थिंग वुड बी योर पर्सनल लव लाइफ, और लास्ट में हम देखेंगे कि आपके फाइनेंसेस कैसे हैं, ओके, फाइनेंसेस, जॉब, बिजनेस। अगर ये कंडीशंस आपसे मैच करती हैं आप तभी आगे रीडिंग देखिए। लेट्स सी, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स एज द फर्स्ट कार्ड, 3 ऑफ सॉर्ड्स एज द सेकेंड कार्ड, लास्ट कार्ड देखते हैं क्या आता है हमारे पास। वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। सो फैमिली लाइफ इज़ गोइंग थ्रू अ ह्यूज लॉस, ओके, गुड न्यूज़ बिल्कुल नहीं है, ओके। और लव लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बिट्रेड आपको फील हो रहा है, ओके, किसी ने आपको धोखा दिया है। एंड आई थिंक पर्सनल लेवल पे आप बिल्कुल टूट चुके हैं, फैमिली लेवल पे आप बिल्कुल टूट चुके हैं। अगर ये सिचुएशन रेजोनेट करती है तो फिर आगे रीडिंग आप देखिए। रही बात आपके फाइनेंसेस की, तो सी, मेरा गला भी चोक हो रहा है। यू आर स्टैंडिंग इन योर पावर टू सेव मनी, ओके, और आप अपनी बात कह रहे हैं। हो सकता है किसी ने आपको बहुत अच्छी तरीके से डिच किया है। अच्छी तरीके से मीन्स कि आपके पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा है, आपका बहुत सारा नुकसान हुआ है। एंड यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ कि आप लिटरली ना मन से बैठे बैठे बद्दुआएं दे रहे हैं लोगों को जिन्होंने भी ऐसा किया है। आप उनको जब भी याद करते हैं तो आप उनके लिए हमेशा बुरा बोल रहे हैं, ओके। एंड यू आर सो फ्रस्ट्रेटेड इन योर लाइफ, ये आपकी एनर्जीज़ हैं, ओके। तो आपकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं है, आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं है, प्लस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, आप अपनी बातों को लेकर स्टैंड कर रहे हैं, ओके। ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है। अगर ये आपकी प्रेजेंट कंडीशन है लाइफ की, तो फिर आगे ये रीडिंग आपसे मैच करेगी अगर आपने चुना है द अग्नि कार्ड, ओके। तो अब देखते हैं कि नवंबर में क्या होने वाला है। जो भी कार्ड्स आएंगे सजेशन वाइज, हीलिंग वाइज, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, सो डोंट हैव टू वरी, ओके। अगर ये रीडिंग आप देख रहे हैं तो इट मस्ट बी समथिंग स्पेशल इन इट। चलिए देखते हैं क्या आता है। हम कार्ड्स ड्रॉ करते हैं, उसके बाद में अगर क्लैरिफायर्स की ज़रूरत होगी तो हम निकालेंगे, ओके। देखिए, कार्ड्स की एनर्जी तो ऐसी है कि अभी आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। मतलब अगर अभी तक देयर वाज समथिंग दैट वाज हिडन, वो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होती जा रही है। अब हम 9 कार्ड्स ड्रॉ करते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट,
We have the Moon card. Six of Swords. We have Nine of Swords. Three of Wands. We have the Emperor. मेरे पास बैक कार्ड्स में एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स की। आपको पैसे की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके, एंड दिस इज़ अ वेरी क्रूशल टाइम एंड वी हैव किंग ऑफ वैंड्स, ओके। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। समथिंग हैज़ एंडेड वेरी अब्रप्टली. इट इज़ नॉट एट ऑल अ गुड एनर्जी, ओके। ग्रुप नंबर 2 क्लैरिफायर्स मैं निकालती जाऊंगी, बट पहले मैं आपको बता देती हूँ रीडिंग क्या आई है। रीडिंग में ये बहुत साफ साफ आया है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन तो बिल्कुल अच्छी नहीं है एंड उसके लिए आप स्टैंड ले रहे हैं बिकॉज यू वांट मनी इन योर लाइफ। मनी बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स। आप बड़ों से भी हेल्प ले रहे हैं, आप कोलैबोरेशन करना भी चाहते हैं बड़ों के साथ। अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहता है तो आप वहाँ भी कर सकते हैं, बट यू वांट टू मूव अवे, ओके। आप अपना घर शिफ्ट करना चाहते हैं या तो आप ये कंट्री ही छोड़ना चाहते हैं, ओके। देयर इज समथिंग दैट यू आर वेटिंग फॉर। जैसे ही आपके हाथ में पैसा आएगा तो आप अपनी प्रेजेंट जगह को छोड़ के कहीं और शिफ्ट कर जाएंगे, ओके। तो ये नवंबर में आपकी एनर्जी होने वाली है। आपको ऐसा लग रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी नथिंग इज़ वर्किंग, ओके। और किसी भी तरीके से आप अपने मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, शायद अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि किसी के सामने आपको हाथ ना फैलाना पड़े, बट यू आर ट्राइंग टू कोलैबोरेट, ओके। कुछ ना कुछ ऐसा आप सोच रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से कोई बड़ा या कोई हायर अथॉरिटी आपकी हेल्प कर दे ताकि आप करंट सिचुएशन से बाहर निकले। अब मैं 2 चीज़ें देखती हूँ कि आप जा किसकी तरफ रहे हैं, ओके। नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है मेरे पास? वी हैव 10 ऑफ वैंड्स, ओके। What is the Moon card? We have 9 of Swords. We have King of Coins. We have the Emperor. 3 पर्सपेक्टिव से मैं आपको समझाती हूँ। अगर ये फैमिली सिचुएशन है, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर है, ओके, तो आपने जितना सोचा था आपको उस हिसाब से आपका जो हिस्सा है प्रॉपर्टी रिलेटेड, जो भी आपकी फैमिली में डिसीजन हुआ है उससे आप खुश नहीं हैं, नंबर 1। अगर ये काम से रिलेटेड था तो अगर आपने किसी के साथ कोलैबोरेट किया था तब भी आप खुश नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो आप डिज़र्व करते थे, मेहनत आपने करी है, मगर उसका फल आपको नहीं मिल रहा है, ओके, एंड यू आर एक्चुअली वेटिंग फॉर इट। और आप शांति से सारी चीज़ें देख रहे हैं, आपने अपने आप को संभाल के रखा हुआ है। सो यू वांट टू गो इन अ वेरी बर्डन फ्री एनवायरनमेंट, क्योंकि मुझे लगता है कि अब आप इस काम, इस जगह, इस घर में एफर्ट नहीं देना चाहते। आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी चीज़ मुझे वापस मिल जाए, ओके, मैं जितना डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ उतना मुझे मिल जाए, एंड देन आई विल गो अवे। आपको एक बर्डन फ्री प्लेस पर जाना है, ओके। एंड वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है कि आप किसी हॉलीडे पर जाएं, या हो सकता है आप अब्रॉड चले जाएं, हो सकता है कि आप घर शिफ्ट कर जाएं, या फिर इस प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को आप छोड़ कर निकल जाना चाहते हैं, ओके। आप दुखी बहुत हैं इस बात को लेकर एंड यू आर स्टिल वेटिंग फॉर द राइट टाइम। तो नवंबर में यही होने वाला है जो एनर्जीज़ हैं, ठीक है। क्या होने वाला है वो मैं आपको बता रही हूँ, बट अभी आपके लिए एडवाइस कार्ड भी आएगा, सो डोंट वरी, ओके। और देयर इज समथिंग विच इज़ कमिंग थ्रू इज़ लाइक केतु जब एक्टिव होता है आपके हॉरोस्कोप में, ओके, तब नॉर्मली क्या होता है कि वो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांजिट करवाता है, स्पेशली ऐसी जगहों पर जहाँ पर कोई नहीं रहता है आपका अपना, और आपको वहाँ पे सर्वाइवल टेक्निक सीखने होते हैं, नॉट जस्ट लाइक मैन वर्सेस वाइल्ड, बट मेरे कहने का मतलब है कि आप एक अनजान जगह पर जाते हैं जहाँ पे आपके जानने वाला कोई नहीं है, आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये आपको एक सेक्लूडेड प्लेस पर ज़रूर ले जाएगा केतु, और ये वही अभी टाइम चल रहा है। अगर आप हॉरोस्कोप में बिलीव करते हैं तो आप किसी को दिखाएंगे तो ये आपको चीज़ ज़रूर पता चलेगी। इसके अलावा मैं और चीज़ बताती हूँ आपको।
देखिए सही गलत तो आपको अच्छे से पता है, बट प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों चीज़ें ट्राई कर चुके हैं अपनी सिचुएशन को, अपने सर्कमस्टांस को पॉजिटिवली मोल्ड करने के लिए, बट वो नहीं हो रहा है। ओके तो नवंबर में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है कि किसी तरीके से कोलैबोरेट करके आपका काम हो जाए और आप निकले इस जगह, इस घर या फिर उस जॉब, उस काम को छोड़कर। ओके आपको इसमें और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। इज देयर एनीथिंग एल्स दैट आई कैन क्लैरिफाई? लेट्स सी व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। मनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? लॉस हुआ है आपको, मैंने कहा फैमिली का एंटायर लॉस हो सकता है ये। ओके और कोई पर्सन ने बिट्रे किया है आपको, जो कट मिलना चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हैं, वो नहीं मिल रहा है। यू हैव क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव एस ऑफ कप्स, वी हैव पेज ऑफ सॉर्ड्स। किसी ने आपको वेट करवाया है। अगर ये बिजनेस की सिचुएशन है, कोई आप काम संभाल रहे थे, तो किसी ने आपको वेट कराया है कि यू विल गेट द रिवॉर्ड, यू विल गेट वट एवर यू वॉन्ट, वट एवर यू डिज़र्व। ओके बट वैसा हुआ नहीं है, तो अभी आप शक कर रहे हैं। ओके यू आर थिंकिंग कि इस पर्सन ने चीट तो नहीं किया। ओके और आपने बहुत मेहनत भी करी है, उसमें कोई दो राहें नहीं है। फाइन, लेट्स सी व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू। ओके ये सिचुएशन तो बन रही है, प्योरली मनी रिलेटेड है, बिजनेस रिलेटेड है, जॉब रिलेटेड है। एंड अगर ये मनी, जॉब या किसी से भी रिलेटेड है, देयर इज़ वन थिंग विच इज़ कमिंग इन माई विजन, देयर इज़ अ विमेन इंक्लूड इन दिस। ओके तो अगर पैसा नहीं मिला है या पैसा रुका हुआ है, इट इज़ बिकॉज ऑफ अ विमेन। ओके बहुत शार्प टंग हो सकता है इनका, ठीक है, इनकी वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस आता है। We have 9 of Pentacles, we have Ace of Cups, thank God मैं खुद स्ट्रेस में आ गई थी। We have Ace of Pentacles, we have 5 of Cups, we have 6 of Cups। ओके तो क्या एडवाइस आ रही है आपके लिए ना, क्या मैसेज आ रहा है? जो भी सिचुएशन है ना, बस 1 महीना आप कैसे भी इसे झेल लीजिए। ओके एंड वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स आफ्टर दिस सिचुएशन, ठीक है, ये सिचुएशन के बाद जो भी आप विश कर रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, वो कंप्लीट होगा। बट नवंबर में आपको थोड़ा सा पेशेंस ज़्यादा रखना पड़ेगा। एस ऑफ कप्स, लिसन टू योर इंट्यूशन गाइस। ओके आपको समझ में आ जाएगा कब आपको कौन सा स्टेप लेना है, ठीक है। आपके पास अगर एक सिचुएशन ख़त्म हो रही है, डोंट रन आफ्टर इट, ठीक है। दूसरी सिचुएशन आपको मिलेगी मनी रिलेटेड ही, ठीक है। हो सकता है कि इस सिचुएशन से बाहर निकलते निकलते बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएं, आपके बॉस, आपके कुलीग, आपके घर वाले, या फिर आप जिनके साथ भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। वो नाराज़ होंगे तो होने दीजिए, ठीक है, क्योंकि एंड में यू विल गेट द सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स, ऐसे लोग जिनको आप जानते हैं, ठीक है, जो आप ही के स्टेटस से रिलेटेड हैं या आपको काफ़ी टाइम से जानते हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे इमोशनली। ओके तो यू विल गेट बैक टू द नॉर्मल लाइफ। लेकिन ये 1 महीना थोड़ा सा आपको सब्र के साथ रखना होगा अपने आप को, और आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, इसीलिए ये अग्नि कार्ड आया है, गॉड ऑफ फायर। प्रिकॉशंस आपको क्या लेने हैं? दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर डाइजेशन, नहीं तो हेल्थ ख़राब हो सकती है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आपको मेंटली प्रेशर देती है तो हेल्थ पर सबसे पहले उसका असर आता है। यू हैव टू इम्प्रूव योर डाइजेशन। आप हो सकता है कि आप योगा करना स्टार्ट कर दें, ये आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर कोई ऐसी आदत आपकी है जो बेसलेस है, जो आप दूसरों को खुश करने के लिए करते हैं, तो प्लीज़ स्टॉप दैट। ओके इसके अलावा किसी को भी उल्टा या गलत नहीं बोलना है, बिकॉज ये आपका ना टेस्टिंग पीरियड है। दिस 1 मंथ इज़ योर टेस्टिंग पीरियड। एज सून एज यू गो थ्रू दिस 1 मंथ, और इस 1 मंथ में ना आपने सिर्फ प्लानिंग करनी है कि सब ठीक हो जाएगा। तो आप सोच रहे हैं कि ये सिचुएशन से आप निकल जाए, लेकिन ये 1 महीना आपको थोड़ा बहुत ही पेशेंटली निकाल देना है। नवंबर में आपके लिए यही एडवाइस है कि प्लीज़ ये 1 महीना अपने मन की सुन लीजिए, थोड़ा शांत रह लीजिए, थोड़ा पेशेंस ही ले लीजिए। कुछ कर्मा होते हैं जो हमें झेलने होते हैं,
तो ठीक है, वही चीज़ हो रही है बट पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें होने से ना आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। मे बी आपको अपनी फैमिली के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही है, मे बी आपको किसी और के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपने बॉस के बारे में, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। ओके, आपको गुस्सा तो नहीं करना है, ये बहुत क्लियरली समझ में आ गया। गुस्सा आता है बट उसको ना पीना सीखिए। ओके, अभी फ़िलहाल 1 महीने तक यू हैव टू लर्न दिस थिंग। गो फॉर अदर रेमेडीज़ ऑल्सो, अगर कुछ हो सकता है तो। वी हैव कलयुग का प्रभाव है, ये तो रेमेडी नहीं हो सकता है। This is not going to be the remedy of this thing. Something else that I can tell my viewers जो आप कर सकते हैं। ओके, we have Lakshmi, goddess of fortune. गुड एंड फेथफुल मैरिज पार्टनर, स्पेशली अ वाइफ, करियर प्रमोशन और एक्नॉलेजमेंट। देखिए कार्ड तो बहुत अच्छा आया है, तो आई थिंक 1 महीने बाद तो आपके पास गुड न्यूज़ आ जाएगी और ये चीज़ ना एंड होनी ही थी। ठीक है, मुझे पता है जब मैं ये बात कहती हूँ तो लोगों को लगता है कि यार हर दुख के बाद यही डायलॉग क्यों, बट फैक्ट ये है कि ना आपको ये चीज़ समझनी होगी, जब तक आपके प्रारब्ध ख़त्म नहीं होते आपको खुशियाँ या हैप्पीनेस या स्टेबिलिटी नहीं मिलती। अब स्टेबिलिटी का मतलब ही हर किसी के लिए अलग अलग होता है। सम पीपल थिंक कि हमेशा ही पैसा होगा, हमेशा ही सब कुछ होगा तो सब सही रहेगा। दैट कैन नॉट हैपन बिकॉज अल्टीमेटली वी आर ह्यूमन, कुछ ना कुछ तो होगा ही। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये 1 महीना आपका थोड़ा टेस्टिंग पीरियड है। जैसे आप अपने आप को संभाल के रह रहे हैं वैसे ही आप प्लीज़ कंटिन्यू करिए। ओके, एंड थिंक अबाउट योर अदर विशेज़, जो भी आप करना चाहते हैं ना आप उसके बारे में सोचिए। लाइक यू वांट टू हैव अ न्यू बिजनेस या फिर आप कुछ नया करना चाहते हैं, आप उसको अपने माइंड में रखिए, ना कि इस पर्सन को, क्योंकि जितना आप जहर अपने मन में रख के बाहर निकालेंगे उतना ज़्यादा जहर आपको वापस मिलेगा, तो आप और हर्ट क्यों हो रहे हो। ठीक है, जब मैंने आपको बता दिया सिर्फ 1 महीने की बात है तो सुनिए मेरी बात। ओके, एंड दीज फाइनेंसेस आर गोइंग टू इम्प्रूव। ओके, कोई चिंता की बात नहीं, योर फ्रेंड्स आर गोइंग टू सपोर्ट यू। ओके, और इस दौरान अगर कोई रिश्ता टूट जाता है या फिर आपकी किसी पर्सन से, बॉस से, कुलीग से बिगड़ भी जाती है तो इट्स ओके, फैमिली मेम्बर से भी बिगड़ जाती है तो इट्स ओके, इट इज़, ये प्रारब्ध है, ये होना ही लिखा था। ओके, इसीलिए अभी आपको लग रहा है जल्दी जल्दी होता है, और जब हम ये सोचते हैं ना कि जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाए उतना ज़्यादा हमें और लंबा समय लगता है। तो ग्रुप 2 आपके लिए बहुत ही पेशेंस वाली एडवाइस है ये, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ ऑल्सो, नहीं तो आपकी डाइजेशन हेल्थ इस चीज़ में प्रॉब्लम आ जाएंगी, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगी, तो प्लीज़ आप उसको भी ध्यान रखिए। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग। आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं और इंटरेस्टिंग रेमेडीज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड कार्ड जो कि श्री हरि विष्णु का है, और नवंबर में क्या होने वाला है हम वो बताएंगे, क्या एडवाइस आ सकता है हम वो बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम चेक करेंगे 3 कंडीशंस। अगर ये आपसे मैच करती हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओवर थिंक नहीं करना है, टैरो रीडिंग के लिए पागल नहीं होना है। ठीक है, अपना सारा समय यहाँ नहीं देना है, आपको सिर्फ गाइडेंस लेनी है और फिर अपने वर्क पे ज़्यादा ध्यान देना है, अपनी लाइफ पे ध्यान देना है, इम्प्रूवमेंट करनी है। ओके, सो टेक दीज टूल्स एज अ डिवाइन टूल। ओके, और इसी पर निर्भर नहीं रहना है, एक्शन आपको लेना ही लेना है। फाइन, आई नो ये कोई रीडर नहीं बोलते हैं पर मैं बोल रही हूँ। फाइन, तो हम चेक कर रहे हैं 3 कंडीशंस। सबसे पहली कंडीशन जो है वो हाउ इज़ योर फैमिली लाइफ, हाउ इज़ योर लव लाइफ, ओके, एंड द लास्ट वन इज़ योर फाइनेंसेस, जॉब। ओके, सो 3 कार्ड्स हम निकालते हैं। वी हैव 6 ऑफ कप्स। व्हाट इज़ द सेकेंड कार्ड? वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। द लास्ट कार्ड, we have 4 of swords. ओके, तो क्या चल रहा है आपकी इन तीनों लाइफ सिचुएशंस में? मैच होता है तभी आप आगे रीडिंग देखेंगे। ओवर थिंक नहीं करना है, ऑलरेडी सेट दिस। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ रेजोनेट होता है तो कमेंट भी आप करेंगे। ओके, तो आपकी जो फैमिली लाइफ है इट्स वेरी सपोर्टिंग। ओके, तो फैमिली लाइफ इज़ लाइक फ्रेंड। ओके, और फैमिली में बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो आपको एज अ फ्रेंड सपोर्ट करते हैं, तो इट्स ओके, सब कुछ सही जा रहा है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको जो करना है, आपकी बातें सुनी जा रही है, आपको इमोशनली हैप्पी रखा जा रहा है।
व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ यू आर वेरी हैप्पी विद योर पार्टनर, या फिर आप जैसा सोच रहे थे ना आपको वैसा पार्टनर मिल गया है, ओके आपको दिख गया है, ओके और ये आपकी विश फुलफिलमेंट बन गया है या बन गई है, ओके। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो यू हैव फाइनली गॉट समबडी जिससे आप शादी करना चाहते हैं। अगर आपकी शादी हो गई है तब भी यू हैव ए वेरी गुड लव लाइफ, ओके। तो उसमें इन दोनों चीज़ों में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंसेस और जॉब या बिजनेस में क्या आ रहा है, 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है विच मीन्स अ ब्रेक। तो अभी आप आराम करना चाहते हैं, ठीक है, बिकॉज देर इज़ सो मच ऑफ थिंकिंग, देर इज़ सो मच ऑफ एनालिटिकल, जैसे कहते हैं ना डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, या फिर आप अपनी चीज़ को प्रूव करते करते थक गए हैं। तो फाइनेंशियल गेन्स इतने नहीं हैं, लेकिन फैमिली और लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, ओके। तो अगर ये कंडीशंस आपके साथ मैच करती है तो रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी कैसा जाएगा आपका नवंबर, ओके। श्री विष्णु जी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। 9 कार्ड्स हम निकालेंगे। We have Knight of Pentacles, okay. We have King of Wands. We have Knight of Wands. We have the Devil card. ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। We have Queen of Swords. Justice, okay. We have Knight of Cups. We have Page of Wands. And last कार्ड हम निकालते हैं द मैजिशियन, ओके। क्या होने वाला है नवंबर में आपके लिए? सी ग्रुप नंबर 3, आप कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। 2 चीज़ें, पैसा या प्यार। मेजरली मुझे लव रिलेटेड सिचुएशन लग रही है, बट हाँ धीरे धीरे लोग आपको रिकॉग्नाइज़ करने लगे हैं। ये एक अच्छी सिचुएशन बनी है इन टर्म्स ऑफ योर मनी, जॉब, बिजनेस या जो भी आप काम करते हैं, ठीक है। इट इज़ स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रोइंग। आपको ये चीज़ सुन के अच्छा लगेगा, ठीक है, बट कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं, ओके। आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, ओके। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, नाइट की एनर्जी बहुत है, एक किंग की एनर्जी है। वी हैव 3 नाइट्स एंड पेज ऑफ वैंड्स, और डेविल का कार्ड भी है, ओके। लेट्स क्लैरिफाई, जो मैं सोच रही हूँ अगर वही है तो लेट्स सी व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग राइट नाउ। सो मार्स आपका एक्टिव है, ओके। जब आपका मार्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है तब आपके अंदर ये एनर्जी होती है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो नवंबर की एनर्जी आपकी ऐसे ही होने वाली है, ओके। And you are very clear about it, okay. So what are you manifesting right now? We have 10 of Swords, okay. एक कार्ड फ्लू हुआ है। We have Page of Wands. We have 2 of Swords. So this is not exactly a kind of manifestation, ठीक है। ये क्या चीज़ है? It is like you are manifesting your own protection. Now protection in terms of n number of things हो सकता है, जैसे कि you are manifesting money, slowly and gradually आप चाहते हो कि आपका काम जो है वो चलना स्टार्ट हो जाए, तो you are manifesting this, okay. You are manifesting your own protection and self defensiveness, मतलब अब आप चाहते हो कि आप किसी के लिए ओपन अप नहीं हो, ओके, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। ये आप प्रोटेक्शन वाली चीज़ें हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी लाइफ में ना नवंबर में बहुत सारे वैल्यूएबल चेंजेस लाने वाले हो, और ये वैसे चेंजेस नहीं हैं जो कि हम नॉर्मली करते हैं अपनी लाइफ में, ओके। सो बेसिकली दिस इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। यू आर वेरी वेरी क्लियर। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे आपकी लग रही है। लेट्स चेक, इज़ दिस यू? यस, ये आप हो, ठीक है। एंड वी हैव किंग ऑफ वैंड्स, दिस इज़ द मैजिशियन, ओके। आपकी एनर्जी बहुत मैस्कुलिन है। सारी चीज़ें मैं अभी क्लियर करूँगी, बस थोड़ा सा वेट करिए। नाइट ऑफ वैंड्स किसके लिए है?
Flu card. We have the Empress. Beautiful. We have Page of Wands. We have 8 of Coins. There is a karmic partner in your life. Okay. Group number 3. सो आपकी लाइफ में एक कार्मिक पार्टनर है हु इज़ इमोशनली इमेच्योर, आपसे उम्र में छोटे हैं. ओके. एंड आपकी लाइफ में नवंबर में क्या होने वाला है ना कि आप यू आर इन दिस फुल मैस्कुलिन एनर्जी. ओके. और आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मैंने जितना रोना था या जितना मैंने सहना था, इट्स ओवर नाउ. ओके. सो आई एम मैनिफेस्टिंग व्हाट थिंग्स आई एम बिलीविंग इन माई ओन स्किल्स, टैलेंट. ओके. तो आप ये चीज़ें कर रहे हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली, अपने काम को आगे बढ़ाने वाले हैं. इसके अलावा किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है. आपको ऐसा लगता है बिकॉज यू आर सो मच इमोशनली स्टेबल एंड गिविंग, तो आपको जो भी लव लाइफ में चाहिए वो मिल जाएगा. आप फोकस कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑन सेल्फ लव. ओके. या फिर आप अपनी मदर का बहुत ध्यान रखने वाले हैं, उनको प्रायोरिटी देने वाले हैं. अदरवाइज नाइट ऑफ वैंड्स विद द एम्प्रेस कॉम्बिनेशन जो है वो इस तरह का है कि आई एम गोइंग आफ्टर माई सेल्फ. ओके. मेरे ड्रीम्स, मुझे जो करना था. ओके. बिकॉज ये सारी जो एनर्जी है ना, ये बहुत बड़े हार्ट ब्रेक के बाद आई है. और अभी भी आपकी एनर्जी में, आपके माइंड में कोई ऐसा पर्सन है जो आप पर हावी रहता है या फिर रहती है. ओके. और आप इनसे बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत इमेच्योर है. दे आर नॉट अ मैच्योर पर्सन, उम्र में आपसे छोटे हो सकते हैं. ओके. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है. जो आप करना चाहते हैं आप किसी की नहीं सुनेंगे, आपकी ऐसी एनर्जी होने वाली है. जस्टिस का कार्ड है. फैमिली लाइफ में क्या होने वाला है, फैमिली में आप खुश हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच, बट आप एक जस्टिस सीख कर रहे हैं. मतलब अगर आप कुछ डिमांड कर रहे थे अपनी फैमिली से, इधर रिस्पेक्ट, इधर टाइम या फिर वैल्यू, तो वो सारी चीज़ें आप अभी भी अपनी बात पर कायम रहेंगे. ओके. और ये सारी चीज़ें आप मैस्कुलिन एनर्जी में आके करने वाले हैं. लाइक आप बेग नहीं करने वाले हैं कि मुझे प्यार दो या मेरा ध्यान रखो या मुझे ये करना है वो करना है. आप ऑर्डर देने वाले हैं प्यार से. ओके. तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं. नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है हमारे पास. हम ये भी देख लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय नाइट ऑफ कप्स. 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है. तो ऑफ कोर्स कोई और पर्सन भी है, ठीक है, जो आपसे लड़ना चाहते हैं और आपका टाइम वेस्ट करना चाहते हैं. लेकिन आई थिंक आप खुद ही सॉरी बोल के ना साइड होने वाले हैं क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है. एंड दिस इज़ बिकॉज यू आर गिविंग टाइम टू योर सेल्फ. तो आपको कुछ प्रूव नहीं करना है, किसी को कुछ समझाना नहीं है. ये आपकी बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी है. इट इज़ द एनर्जी ऑफ लाइक समबडी हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट. उन्हें पता है कि किस तरह से इस सिचुएशन से बाहर निकलना है और आपको लड़ना नहीं है. सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो वी नॉर्मली जो हम रिएक्ट करते हैं, आपका रिएक्शन ज़ीरो हो रहा है. तो इन नवंबर आपका रिएक्शन कुछ नहीं होने वाला है. आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर कोई चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, आई एम ऑलरेडी बीइंग हर्ट अगेन एंड अगेन अगेन अगेन, तो अभी वो फिर से अगेन मुझे नहीं लगाना है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत अच्छी है. आपके लिए एडवाइस देखते हैं क्या आता है. ओके. कार्ड्स तो सभी बहुत अच्छे हैं. ओके. बट एडवाइस भी हम देख लेते हैं साथ में. व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर द थर्ड ग्रुप फॉर नवंबर. वैसे तो आप सही जा रहे हैं. वी हैव एस ऑफ वैंड्स, वी हैव द स्टार, वी हैव नाइट ऑफ कप्स. मुझे नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करना है. वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव 2 ऑफ वैंड्स. डिसीजन मेकिंग. ओके. डिसीजन मेकिंग है ये. वी हैव 10 ऑफ वैंड्स. देखिए, जिस सेल्फ लव की जर्नी पे आप जा रहे हैं ना, अगर आप अपने काम को प्रायोरिटी देने वाले हैं, अगर आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देने वाले हैं, अपने आप को प्रायोरिटी देने वाले हैं, तो कोई ना कोई तो निगलेक्ट होगा. क्योंकि इस बार आप अपनी फैमिली को निगलेक्ट नहीं करने वाले हैं. यू आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द फैमिली. ये भी आपके ध्यान में है बिकॉज यू हैव टू सपोर्ट ईदर योर मदर. या अपनी मदर को सपोर्ट करेंगे या तो आप अपने आप को सपोर्ट करेंगे. ओके.
आप उस मैस्कुलिन एनर्जी में हैं तो आप सही जा रहे हैं। लुक फॉर दी अपॉर्चुनिटीज़, यही है एडवाइस कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं प्लीज़ उसको बहुत अच्छे से देखिए। एंड देयर आर न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके सामने आएंगी काम को लेकर, ओके, और आपकी इस पॉजिटिविटी को लेकर। आई थिंक वर्क इज़ गोइंग टू बी योर फोकस, सेल्फ डिफेंस इज़ गोइंग टू बी योर फोकस, ओके। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिशुम मार्शल आर्ट्स नहीं, बट अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है, किस तरह से स्टेबल बनाया जाता है, अपना घर, अपनी गाड़ी, ओके, अपना एक एम्पायर खड़ा किया जाता है, आप उस चीज़ पर वर्क करेंगे। वाइल डूइंग दीज थिंग्स बहुत सारी चीज़ें इग्नोर होंगी, बहुत सारी चीज़ों को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो जिस चीज़ पर आपको सेक्रीफाइस करना है प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसे एब्रप्टली ना ख़त्म करें, कोई माइंड गेम ना खेलें, ये एडवाइस है, ओके। डोंट प्ले माइंड गेम्स, ओके। अगर आपको किसी को नो बोलना है या फिर किसी से डिस्टेंस लेना है, बी वेरी क्लियर दैट दिस इज़ गोइंग टू बी योर फोकस। यू हैव टू सेलेक्ट वन थिंग, ओके। वो डेस्टिनी का कॉल है, ठीक है। और यू हैव टू लेट गो ऑफ द बर्डन कि मैं मना कर दूंगी या मना कर दूंगा, या मैंने अभी ये चीज़ नहीं करी तो क्या होगा, ओके। बिकॉज ये ना टाइम भी आपके लिए बहुत अच्छा है, ओके। सो आई एम सेइंग दिस, यही कह रही थी, ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अभी करेंटली, ओके। मे बी आप क्या सेक्रीफाइस करेंगे ना कि somebody in your life which is again a masculine but is not कंपेरेबल टू यू, या फिर आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को मैच नहीं करते हैं, आप उस पर्सन को सेक्रीफाइस करेंगे। ये कुछ भी हो सकता है, कार्मिक पार्टनर मुझे ज़्यादा लग रहा है, बट आप अपने हिसाब से देखिए। प्लस ये भी जो भी सिचुएशन है नवंबर, देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन अचीव। तो आपका जो ध्यान है ना वो सारा अचीवमेंट पर जाएगा। वेलफेयर ऑफ फैमिली है, ठीक है, हमारे पास। और क्या है, इल्यूमिनेशन ऑफ हार्ट। तो आप दिल से बहुत अच्छे हो जाएंगे और एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि सही मायने में जीने का क्या मतलब होता है। एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी कंपैशनेट फीलिंग, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप नाम जाप करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। विष्णु का नाम आप जाप करिए, ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र करिए। इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ सक्सेस, ओके। हाँ, अगर कोई चीज़ सक्सेसफुल हो रही है तो सेक्रीफाइस भी आपको करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि ये एक कार्मिक कनेक्शन हो सकता है जो आपके माइंड पर हावी रहेगा, तो उसको बैटल करने के लिए आपको नाम जाप करना चाहिए। दिस इज़ द ईजिएस्ट एंड बेस्ट वे, ओके। तो नाम से क्या होता है कि आपका माइंड क्लियर रहता है, आप शांत रहते हो, एंड इट हैज़ सर्टेन पावर, सर्टेन एनर्जीज़ जो आपको कभी भी ना डावाडोल नहीं होने देती है, या आपको लो फेज़ में भी रहकर, ओके, खुश रहना सिखाती है, ओके। क्योंकि दुख तो इट्स समथिंग विच इज़ कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड, बट आप अंदर से कैसे हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो ग्रुप 3 की आई गेस फाइनली बहुत अच्छी रीडिंग गई है, ओके। अदर 2 ग्रुप्स वर वेरी, मेरे को तो थोड़ा परेशानी हुई करने में, बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव यू समथिंग लाइक दैट, बट इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ओके। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वाणीश्री। यू कैन ऑल्सो बुक योर पर्सनल रीडिंग। टिल देन टेक केयर, प्रणाम।